सारी समस्या को लेकर डिस्काउंट का हमने ज्ञापन तैयार किया। आप लोग सब अभी रहे यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। अभी समापति कार्यक्रम का अभी हमारे समन्वय के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय गैरनाथ कुशवाहा के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें अपना उद्योगपति आदरणीय गैरनाथ कुशवाहा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस पावन भूमि में कौन राजा और कौन वंश के आदिवासी समाज के महान वीर योद्धा परम पूज्य शंकर शाह रघुनाथ साहब के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित इस किसान यात्रा में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हम सब के नेता रावगढ़ के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय राजा साहब विजय सिंह के सुपुत्र बाबा साहब जयवर्धन सिंह के मंच पर विराजमान सुमावली के पूर्व विधायक मुरैना जिला के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, पहले मुरैना जिला श्योपुर तक हुआ करता था, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और अब हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े भाई नीतू करवा के और श्योपुर जिले के पार्टी के जिलाध्यक्ष परम सम्मानी मानीलाल फौजी जी और हमारे श्योपुर के लोकप्रिय विधायक परम सम्मानी बाबू जैन जी, पौड़ी के विधायक सम्मानी कैलाश कुशवाहा जी, सम्मानी गुप्ता गौरव गुप्ता जी और इस तरह के विधायक आज इनके जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा है, परम सम्मानी मुकेश मल्होत्रा जी और सम्मानी मंच। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में केवल 7 मिनट में अपनी बात रख देना चाहता हूं। मैं बात नहीं रखूंगा साथियों, केवल आपसे चर्चा करूंगा। जब मैं बात रखता हूं तो बाबा साहब मुझे 15-20 मिनट तो गर्म होने नहीं लगते और उसके बाद मेरा भाषण शुरू होता है। भाई नीतू करवानी कह रहे थे कि आप केवल 2 मिनट बोलेंगे, पर मैंने अपनी 5 और बढ़ा दी। साथियों, मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज करावल की धरती में हम उस महान नायक की शहादत दिवस मना रहे हैं जिनकी वजह से देश से अंग्रेजों की छुट्टी हुई थी। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं मेरे साथियों, अगर जबलपुर की धरती में गढ़ा की रियासत में अगर शंकर साहब रघुनाथ साहब पैदा नहीं होते तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं अंग्रेज भारत नहीं छोड़ते। मैं ये दावे के साथ पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं। अब मेरी ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को गलत लग रहा होगा, लेकिन मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं साथियों, रघुनाथ साहब जो शंकर साहब के बेटे थे, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप लोगों ने संग्राम साहब का नाम सुना होगा। संग्राम साहब एक छोटी सी रियासत गढ़ा के राजा थे और संग्राम साहब का इतिहास देख लो मेरे भाइयों। वो इस आदिवासी समाज में पैदा हुए। संग्राम साहब ने 52 गढ़ और 57 जनपदों को जीता था। मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, संग्राम साहब ने उनके बेटा नहीं था तब उन्होंने गढ़ा की रियासत के राजा दलपत साहब को गोद लिया था और दलपत साहब की शादी महुए के चंदेल राजा की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। आपने दुर्गावती का नाम सुना होगा, वो आपके समाज में पैदा हुए थे। और मेरे साथियों, दुर्गावती का बेटा वीर नारायण और वीर नारायण के निजाम साहब, उनके सुमेर साहब, उनके शंकर साहब
और उनके रघुनाथ साहब पैदा हुए थे। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये बैठा हुआ ये समाज है, ये समाज शासक का जवाब है। 1520 ईस्वी में देश के जो लोग की सियासत हुआ करते थे, इनके रजवाड़े हुआ करते थे, इनकी माता में दोनों में बैठकर शासन में जाकर किसी बातों में इनकी आवाजें कान हुआ करती थी। ये सामने बैठा हुआ आदिवासी समाज ये देश का हुक्मरान समाज है। मैं इतिहास के आधार पर बता रहा हूँ। ये मेरे साथियों, जब देश के 1857 की क्रांति हुई तो उस समय पर शंकर शाह रघुनाथ साहब ने इस देश में वो बिल्कुल बताया था, वो जबलपुर की ग्राम में लिया करके राजा थे। इतना भयंकर किया था कि जो जबलपुर की कमिश्नरी के जो कमिश्नर थे अंग्रेज अधिकारी, वो इतना पूर्व था, इतना दुराचारी था कि लोगों पे जबरदस्त वसूलता था, उनको मारता, पीटता, अन्याय, अत्याचार, व्यवचार जो करता था वो करता था। तो शंकर साहब ने कहा, बेटा रघुनाथ साहब, अब हमारा जीना बेकार है। जिसकी कौम पर और जिसकी रियासत के लोगों पर, जिसकी जनता पर अन्याय हो रहा हो, हमें राजपाट नहीं करना चाहिए, हमें तलवार उठा करके इनका मुकाबला करना चाहिए। अपने लोगों को बुलाया और बात की कमाने बना करके उन्होंने लोगों को शिक्षण दिया और प्रशिक्षण देने के बाद रघुनाथ साहब शंकर साहब ने अंग्रेजों के छत पे छुड़ा दिए थे। मेरे साथियों, बात न छोड़ते हुए अंग्रेजों ने शंकर साहब और रघुनाथ साहब को गिरफ्तार कर लिया था और कान कोठरियों में डाल दिया था। 4 लोगों के अंदर न कोई मिल सकता था, न कोई उन्हें खाना दे सकता था, न उनसे कोई बात कर सकता था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 8 दिन लगातार अपने ही काट ने कहा, ऐ शंकर साहब, रघुनाथ साहब, 2 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो। शंकर साहब ने कहा कि ये वो कौन है जो वतन के लिए मर जाएगी लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे साथियों, तभी कर्क ने कहा, ऐ शंकर साहब, रघुनाथ साहब, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। उस समय का जो ब्रिटिश था उन्होंने इसकी फांसी की सजा सुनाई। तो शंकर साहब ने कहा, रघुनाथ साहब ने कहा, फांसी की सजा हमें मंजूर नहीं है, हमें कोर्ट के घेरे से बात करके उठा दिया जाए, जिससे मेरा समाज देखेगा कि देश के लोग देखेंगे, फिर देश में क्रांति होगी। तो शंकर साहब रघुनाथ साहब के कहने पर अंग्रेजों ने उनको तोप के मुंह पे बांधकर घोड़े से उठा दिया था। उनके पिछले पिछले होने से उनकी धर्म पत्नी ने राज्य थे, उनको इकट्ठा करके उनका दाह संस्कार किया था और कसम खाई थी कि कसम है तुम्हें शंकर साहब रघुनाथ साहब जी मैंने लोगों के लिए तो मैं आपको विश्वास के साथ करा हूँ। बस उसी दिन से